सो द टॉपिक इज प्रीएम्प्टिव प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। एज यूजुअल हमको प्रोसेस नंबर दे रखा है, अराइवल टाइम दे रखा है और बर्स्ट टाइम दे रखा है, और इस बार हमको प्रोसेस की प्रायोरिटी भी दे रखी है। सो एज पर द नेम, इस शेड्यूलिंग में क्या होता है, जिस प्रोसेस की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होती है वो पहले एग्जीक्यूट होता है। और ये कब होता है? जब दो या दो से ज्यादा प्रोसेस सेम टाइम पर अराइव होते हैं। एंड इसका मोड है प्रीएम्प्टिव। वैसे प्रायोरिटी शेड्यूलिंग नॉन प्रीएम्प्टिव भी होती है, पर यहाँ पे हम जो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे वो प्रीएम्प्टिव मोड में होगा। और ये जो प्रायोरिटी है डाउनवर्ड्स इंक्रीज हो रही है, यानी कि हायर द नंबर हायर द प्रायोरिटी। तो चलिए शुरू करते हैं इस न्यूमेरिकल को। 0 पे देखेंगे कौन कौन से प्रोसेस रेडी क्यू में अराइव हुए हैं। सो P1 इज द ओनली प्रोसेस विच इज अराइव्ड एट 0। सो P1 को हम यहाँ पर 1 यूनिट ऑफ टाइम के लिए एग्जीक्यूट कर देंगे। याद रहे ये प्रीएम्प्टिव मोड है और इसमें हम 1 यूनिट ऑफ टाइम के लिए इसलिए एग्जीक्यूट कर रहे हैं जिससे कि अगर बीच में कोई हायर प्रायोरिटी वाला प्रोसेस आ जाए तो हम उसको मिस ना कर दें। सो इट इज सेफ कि हम हर एक प्रोसेस को 1 यूनिट ऑफ टाइम के लिए एग्जीक्यूट करें। अब 1 पे हम देखेंगे क्या रेडी क्यू में कोई नया प्रोसेस आया। जी हाँ, P2 हमारा रेडी क्यू में अराइव हो चुका है और P1 तो ऑलरेडी हमारा रनिंग क्यू में है। तो दोनों में से किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है? P2 की ज्यादा है। तो P2 को हम यहाँ पर 1 यूनिट ऑफ टाइम के लिए एग्जीक्यूट कर देंगे। नाउ वी आर एट 2। अब हम देखेंगे क्या कोई नया प्रोसेस 2 पर आया। यस, P3 हैज अराइव्ड एट 2 और इसकी प्रायोरिटी भी सबसे ज्यादा है 30। सो P3 को हम यहाँ पर 1 यूनिट ऑफ टाइम के लिए एग्जीक्यूट कर देंगे। अब 3 पर देखेंगे क्या कोई नया प्रोसेस रेडी क्यू में आया P1, P2, P3 के अलावा? नहीं। और प्रायोरिटी किसकी ज्यादा है? P3 की। तो P3 को हम यहाँ पर 1 यूनिट ऑफ टाइम के लिए एक बार और एग्जीक्यूट कर देंगे और P3 हमारा सक्सेसफुली पूरा कंप्लीट हो चुका है। आई एम सॉरी, मैं इनका बर्स्ट टाइम जो है वो अपडेट करना भूल गया। तो P3 का पहले 1 हुआ था रिड्यूस होके, उसके बाद अब हो चुका है 0। तो P3 कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो चुका है और जबकि P1 और P2 में से सिर्फ एक एक बर्स्ट टाइम हमारा रिड्यूस हुआ है। नाउ वी आर एट 4। क्या कोई नया प्रोसेस रेडी क्यू में आया? जी हाँ, P4। और तीनों में से किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है? P4 की। सो P4 को हम यहाँ पर 1 यूनिट ऑफ टाइम के लिए एग्जीक्यूट कर देंगे और ये तो एक ही बारी में पूरा खत्म हो चुका है। नाउ वी आर एट 5। अब क्या कोई नया प्रोसेस रेडी क्यू में आया? नहीं। और P1 और P2 ही दो प्रोसेस हैं जो कि सिर्फ हमारे रेडी क्यू में हैं और दोनों में से किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है? P2 की। तो बजाय इसको एक एक टाइम क्वांटम तक चलाने के लिए हम इसको पूरा एक बारी में ही एग्जीक्यूट कर देंगे। तो 5 + 3 8। नाउ P2 इज ऑल्सो कंप्लीटली एग्जीक्यूटेड। अब हम 8 पर हैं और कोई नया प्रोसेस तो है नहीं है एंड वी आर ओनली लेफ्ट विद P1। तो P1 को भी हम पूरा एग्जीक्यूट कर देंगे। 8 + 4 12। टॉकिंग अबाउट द कंप्लीशन टाइम, प्रोसेस के राइट साइड में जो टाइम लिखा हुआ है वही उनका कंप्लीशन टाइम है। सो P1 के राइट साइड में 12, P2 8, P3 4 and P4 5. Turnaround time is the difference between completion time and arrival time. So 12 - 0 12, 8 - 1 7, 4 - 2 2 and 5 - 4 1. Waiting time is the difference between turnaround time and the burst time. और याद रहे बर्स्ट टाइम इसमें हम ओरिजिनल वाला लेते हैं बिकॉज कई बार इसमें मिस्टेक हो जाती है। सो 12 - 5 7, 7 - 4 3, 2 - 2 0 and 1 - 1 0. अब अगर आपसे पूछा जाता है एवरेज टर्नअराउंड टाइम तो आप इन सब का सम करके नंबर ऑफ प्रोसेस से डिवाइड कर देंगे जो कि है 4। सिमिलरली एवरेज वेटिंग टाइम के केस में इन सब का सम करके आप उसको नंबर ऑफ प्रोसेसेस से डिवाइड कर देंगे विच इज 4 इन दिस केस। So this was all about preemptive priority scheduling. Thank you.